हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BPCG 172 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न के अंत तक इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से इस प्रश्न का आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा और मैं 100% श्योर हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आएगा। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि युवा संस्कृति की विशेषताओं को विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। यानी कि आज की जो युवा संस्कृति आज की जो युवा पीढ़ी है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आंसर के अंतर्गत लिखना है, युवा संस्कृति की विशेषताओं को हम निम्न संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, क्या समझे? एक चीज़ बता दूं यहाँ पे आपको कि प्रत्येक प्रश्न को लिखने का तरीका होता है। मैं जैसे PDF में पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज आपको बताता हूँ, वैसे ही एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, और अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग है पश्चिमी प्रभाव। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखना है कि युवा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आज के समय में समाज में रहने वाले जितने भी युवा हैं, सभी युवा पश्चिमी संस्कृति को, पश्चिमी सभ्यता को बहुत ही तीव्र गति से अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत आधुनिक फैशन और आधुनिक जीवन शैली शामिल होती है। जाहिर सा बात है, आज के समय में हम अपने समाज में देखते हैं कि जितने भी युवा पीढ़ी हैं, वे सभी युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति को, पश्चिमी सभ्यता को बहुत ही तीव्र गति से क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। और अपनी जो पारंपरिक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, यानी जो भारतीय संस्कृति है, उसको वो धीरे धीरे से वह भूल रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के कारण जो भारतीय परंपराएं हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उससे युवा काफ़ी दूर चले जा रहे हैं और अपनी संस्कृति से पूरी तरह से अलग होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगेंगे, पश्चिमी संस्कृति को अपनाने लगेंगे, पश्चिमी जो फैशन है, जो पश्चिमी खान पान है, जो रहन सहन है, उसको अपनाने लगेंगे, तो हम अपनी संस्कृति को तो भूल जाएंगे ही। तो यह आज की युवा पीढ़ी की सबसे पहली विशेषता है, क्या है कि वे पश्चिमी सभ्यता को अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। अगला हेडिंग आता है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि युवा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष विशेषता यह है कि युवाओं के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जो बिहेवियर है युवाओं का, उसमें काफ़ी चेंजिंग हो रहा है। किस तरह का चेंजिंग हो रहा है भाई? आज हमारे देश की युवा सामाजिक दायित्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा हैं, वे अपने सामाजिक दायित्व को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। साथ ही साथ वे अपने पारिवारिक दायित्व को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। सामाजिक दायित्व को तो वे नज़रअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा तो कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, उसको भी पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। और ऐसा करने के बाद वह स्वतंत्रता की राह पर चलने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके मार्ग में किसी तरह का बाधा कोई उत्पन्न ना करे। ठीक है, आज की युवा पीढ़ी में देख सकते हैं सभी ऐसा ही कर रहे हैं। अपने सामाजिक दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं, ना ही वे अपने पारंपरिक दायित्व को निभा पा रहे हैं, और स्वतंत्रता की राह पर चलने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके मार्ग में किसी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो। यह बड़ी दुखद की बात है। ठीक है, समाज के लिए, देश के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारे देश की जो देश का जो निर्माण है, उसका रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद अगला हेडिंग आता है भौतिकतावादी मानसिकता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आज हमारे समाज के जितने भी युवा पीढ़ी है, सभी में भौतिकतावाद का प्रभाव काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है, वे अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। भौतिकतावादी सुख सुविधाओं की ओर बढ़ने के कारण आज हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने नैतिक मूल्य से पूरी तरह से दूर भागे जा रहे हैं।
जाहिर सा बात है आज की जो युवा पीढ़ी है उनकी मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है, और इसलिए बदल चुकी है क्योंकि वे भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भागे जा रहे हैं। और भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ पर है? भौतिक सुख सुविधा के ऊपर पीछे कौन लोग भागते हैं? पश्चिमी सभ्यता के लोग। तो जो भारतीय लोग हैं वे लोग क्या करते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को तो भूल जा रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को जो है, पश्चिमी सुख सुविधाओं की ओर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देश के लिए काफ़ी हानिकारक विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और युवा पीढ़ी के रहने से ही हमारा जो देश जो है, हमारा समाज जो है, विकास की राह पर चल सकता है। अगला हेडिंग है संवाद और संचार के नए तरीकों को अपनाना। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि युवा संस्कृति की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आज हमारे देश की युवा पीढ़ी संवाद के तरीके और संचार के नए नए तरीकों को अपना रहे हैं। जाहिर सा बात है आज के समय में डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने युवाओं को संवाद करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल रखा है। अब वह अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को ऑनलाइन तरीके से साझा करते हैं। देखते होंगे आप व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जो है आप व्यस्त रहे होंगे। तो ये हमारी युवा पीढ़ी की है, ठीक, जो कि अपने संचार के तरीकों को, अपने संवाद के तरीकों को बदल रही है। ठीक है, हम कॉल नहीं लगाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, भाई चलो इस विषय के बारे में बताओ। तो ये काफ़ी युवा दिक्कत की बात है, क्योंकि हम फ़ोन पे नहीं बात करके व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे जो है बात करते हैं। ठीक है, और अपना अधिक समय जो है हम सोशल मीडिया पर देते हैं, जो कि व्यक्तिगत विकास के लिए काफ़ी बाधा हो सकता है। अगला हेडिंग है संस्कृति का संतुलन। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि आज की युवा पीढ़ी में ऐसा नहीं देखा जाता है कि सभी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज भी हमारे देश में और हमारे समाज में ऐसे कई युवा हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने का कोशिश करते हैं, जैसे त्योहारों पर पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करते हैं, जिससे कि वो अपने पारंपरिक संस्कृति से जुड़े रहे हमेशा के लिए। ठीक है, तो यह रहा इस प्रश्न का आंसर, युवा संस्कृति की विशेषताएं, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा पाया हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। PDF जो है पेड है। ठीक है, बहुत ही रेयर रेंज है, उस PDF को आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आगे आप सभी के लिए जो है सभी विषयों पर PDF वीडियो बना सकूँ। इस सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, आप सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, दैट ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।